नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ती हूँ डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। आज है 11 अगस्त 2021 और हम देखेंगे 11 अगस्त का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो के लास्ट में आपके लिए रिवीजन क्वेश्चंस भी रहेंगे, जो कि कल के करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए एक प्रश्न भी रहेगा जिसका आंसर आप सभी को करना होगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व सेर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड लाइन डे किस दिन मनाते हैं, बताइए। ऑप्शन है 12 मार्च, 25 अप्रैल, 10 अगस्त या फिर 18 जनवरी। तो ये जो दिवस है ये हम मनाते हैं 10 अगस्त को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है शेरों के शिकार को रोकना, साथ ही उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो जो विश्व शेर दिवस है इस दिन लोगों को शेरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी घटती आबादी और संरक्षण के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको पता हो तो एशिया में सबसे ज्यादा शेर भारत में ही पाए जाते हैं और एशियाई शेर भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी प्रजाति है। अच्छा, आप इमेज में ये लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो शेर है ना, ये सबसे सुंदर शेर है, यानी कि जो भारत का सबसे सुंदर शेर है वो ये है और इसका नाम है देवराज। लोग इसे देवराज नाम से पुकारते हैं और ये जो है ये जूनागढ़ के देवलिया सफारी पार्क में रहता है। इसकी जो है ये 9 वर्ष इसकी उम्र हो जाएगी, 9 वर्ष उम्र का है ये, और इसके काले सुनहरे बाल हैं जिसके कारण ये बहुत सुंदर दिखता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो शेर है इसके शरीर पर अभी तक एक भी खरोच का निशान नहीं है। इसकी जो तस्वीर है ये तस्वीर ली थी फॉरेस्ट ट्रेकर सोहिल मकवाना ने, ये तस्वीर खींची थी, उनके द्वारा खींची गई थी। तो आप सभी देख सकते हैं बहुत सुंदर ही शेर है। और 10 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व शेर दिवस। ये एक एशियाई शेर है, एशियाटिक शेर है, लेकिन इसकी जो बनावट है या फिर कहें कि इसका जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एशियाटिक होने के बावजूद भी देवराज का लुक अलग है, जो कि अफ्रीकी शेरों से भी नहीं मिलता है। आकार में ये पतला है और लंबे घने बाल हैं जो कि इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 अगस्त। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो ये किस सरकार के द्वारा किया गया है? बिहार, झारखंड, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये जो काम है ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उनके द्वारा ये नाम परिवर्तित किया गया है। अच्छा, काकोरी कांड, तो काकोरी कांड जो है ये हुआ था कब? ये हुआ था 9 अगस्त के दिन ही काकोरी कांड हुआ था, 9 अगस्त 1925 में, 1925 में। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। 1925 में कहाँ पर? सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में लूट लिया गया था, तभी इसे काकोरी कांड का नाम दिया गया और काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश जो है चुनाव से पहले काकोरी कांड की सालगिरह के अवसर पर योगी सरकार ने इसका नाम बदलते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और इसके पीछे एक उद्देश्य यही था कि ये जो कांड है तो लोग इसके नाम की वजह से इसको गलत तरीके से देखते थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन, ताकि लोगों की इस जो ये अभियान है या फिर कहें कि ये जो किया था स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ट्रेन को रोककर ट्रेन का जो माल था अपने देश का वो ले लिया गया था, तो इस जो घटना है इस घटना को लोग गलत तरीके से ना देखें, गलत विचार से ना देखें, तो इसी वजह से इसका नाम परिवर्तित किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डेट याद रखनी है, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925, 1925 में हुआ था। और कहाँ से कहाँ ट्रेन जाती? सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन और बीच में पड़ता है काकोरी स्टेशन जहां पर इसको रोक लिया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं शॉन टैट। तो शॉन टैट को अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका बॉलिंग कोच नियुक्त हुआ है। अब इस प्रश्न से 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, शॉन टैट है कहाँ के? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने 2004 से 2016 तक ऑस्ट्रेलिया के तीन प्रारूप होते हैं क्रिकेट के उन सबका प्रतिनिधित्व किया। और एक चीज जो याद रखनी है वो है इनका नाम। इनको द वाइल्ड थिंक के नाम से जाना जाता है, द वाइल्ड थिंक के नाम से जाना जाता है, शॉन टैट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो आप सभी जानते हैं NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। ठीक है, और इसको लागू करने का अभी आदेश जारी किया है कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक सरकार ने 2021-22 का जो सत्र है उसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? आप सभी कमेंट करके आंसर बताएं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने के अनुसार भारत में जो क्षय रोग है या फिर जैसे ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी कहते हैं कि कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग में देखे गए हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि लगभग 65% यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो 65% जो मामले हैं टीबी के, और ये टीबी के 65% मामले 15 से 45 आयु वर्ग के लोगों में देखे गए हैं। और ये सबसे ज़्यादा ये जो आयु वर्ग है, तो ये जो आयु वर्ग है ये सबसे ज़्यादा आर्थिक उत्पादक जनसंख्या का समूह कहा जाता है और इस उम्र के लोग अधिक टीबी से प्रभावित होते हैं और इसमें भी 58% जो मामले हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जाते हैं। अच्छा, आप सभी को एक चीज़ याद रखनी है। क्या? पहली चीज तो ये देख लीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, इस प्रश्न में जो पूछा गया है 65% मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं। तीसरी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि भारत ने 2025 तक लक्ष्य रखा है कि टीबी के मामलों में जो है प्रतिबंध लगा लिया, यानी कि टीबी के जो मामले हैं खत्म कर लिए जाएंगे, टीबी से बिल्कुल मुक्त कर लिया जाएगा भारत को 2025। अच्छा, भारत जो है 5 साल पहले ही टीबी के मामलों को खत्म करना चाह रहा है। जो वैश्विक जो है गाइडलाइन या फिर कहें वैश्विक लक्ष्य जो है वो है 2030 और भारत इससे 5 साल पहले का लक्ष्य रखकर चल रहा है 2025। तो आपको दोनों वर्ष याद रखने हैं, 2025 है इंडिया का और 2030 है वैश्विक, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की किस कंपनी में एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दे दी है? तो एकल खुराक की जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो किस कंपनी की है जिसको भारत में हाल ही में मंजूरी मिल गई है? तो ये है जॉनसन एंड जॉनसन की खुराक। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत बायोटेक की कौन सी है? कोवैक्सीन। आईसीएमआर तो आप सभी जानते हैं क्या है। और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन याद कर लीजिए कौन सी है? कोविशील्ड। कोवैक्सीन और कोविशील्ड याद रखना है आपको। अभी तक दोनों खुराक दी जा रही है भारत में, इसके अलावा स्पुतनिक भी दी जा रही है, रूस की है जो कि, और जॉनसन एंड जॉनसन की एकल खुराक जिसको अभी मंजूरी दी गई है भारत में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में लॉन्च। दिल्ली भारत की राजधानी है और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये दिल्ली में किया गया है। गांधीनगर, गांधीनगर से क्या याद आता है? गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात की राजधानी है। लखनऊ, लखनऊ क्या है? नवाबों का शहर और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। और चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के तत्वाधान में जो रक्षा साइबर एजेंसी है इसकी स्थापना को मंजूरी दी है? तो अब एक रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना की जा रही है और ये किस मंत्रालय के तहत की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी रक्षा मंत्रालय के तहत, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किस प्रशासन में भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो पहली चीज आपको अगर याद हो तो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती थी। अगर आपको उस केंद्र शासित प्रदेश को विजिट करना है तो उसमें इनर लाइन परमिट आपको चाहिए होता है, तो इसकी आवश्यकता को अब समाप्त कर दिया गया है भारतीय नागरिकों के लिए। और ये केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? ये है लद्दाख। तो लद्दाख के जो प्रशासन है, लद्दाख प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये है गोपाल भेंगरा। गोपाल भेंगरा का भी हाल ही में निधन हो गया है और ये 75 वर्ष उम्र के थे। अब इनसे आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या? पहली चीज तो हॉकी खिलाड़ी है गोपाल भेंगरा और दूसरी चीज इन्होंने वर्ल्ड कप था, जो विश्व कप था उसमें खेला था। कौन सा विश्व कप? 1978 का वर्ल्ड कप जो कि अर्जेंटीना में हुआ था और उसमें ये खेले थे। और इस विश्व कप में ये अर्जेंटीना और पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे, खिलाफ खेले थे और इन्होंने 1978 के जो वर्ल्ड कप था इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। 1978 का वर्ल्ड कप अर्जेंटीना का, और भोपाल भेंगरा है कैसे संबंधित? हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है, हॉकी खेलते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं आज के आपके रिवीजन क्वेश्चंस। पहला है, विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस हम मनाते हैं 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन अगस्त क्रांति के रूप में भी मनाया जाता है पूरे भारत में। अगला प्रश्न है, गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है? तो गो फर्स्ट एक घरेलू एयरलाइन कंपनी है जिसने ओलंपिक में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को 5 साल तक फ्री हवाई सेवा देने की घोषणा की है। और ये जो हवाई सेवा है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करती है। वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी है और ओलंपिक में ये गई थी और अभी हाल ही में इनको बना दिया है ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने इनको 25 लाख रुपए भी इनाम के रूप में दिए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आप सभी जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि खेल की श्रेणी में दिया जाता है और अब यह जाना जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये काम किया है थाईलैंड की सरकार ने। जो मूंगा की चट्टान होती है उनको, जो मूंगा होते हैं समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, उनको सन स्क्रीन से प्रभावित हो रहे थे वो, इसलिए थाईलैंड की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रश्न को भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज के लिए आपका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके लिए, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अब जो स्विगी है, स्विगी और जोमेटो, आप सबने नाम सुने होंगे, इससे खाना जरूर मंगाया होगा आपने। तो अब स्विगी जो है, स्विगी ने लॉन्च किया है एक इलेक्ट्रिक साइकिल, काय के लिए? फूड डिलीवरी के लिए। तो जो फूड की डिलीवरी की जाती है वो इलेक्ट्रिक साइकिल से की जाएगी और ये लॉन्च किस शहर में की है आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट में आंसर कीजिए। ऑप्शंस आपके हैं दिल्ली, इंदौर, कानपुर या फिर हैदराबाद। और गाइस, आप सभी को आंसर जरूर करना है। अगर आप डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं तो आपसे ये प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएगा।